जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारी संगत हो मेरा जय गुरु जी। गुरु प्यारी संगत, जैसा कि आप जानते हैं कि गुरु जी ने मुझे एक सेवा बख्शी है। वो सेवा है सत्संग करना, शुक्राना करना। गुरु प्यारी संगत की तरफ से भेजे गए सत्संग मैं आप तक पहुंचाती हूं, जिसमें आपके सवालों के जवाब होते हैं। और गुरु जी का वो सत्संग सुनने के बाद आपको गुरु जी के करीब आने का और मौका मिलता है, विश्वास बढ़ता है आप सबका। और उस सत्संग के माध्यम से आपको आपके सवालों के जवाब मिलते हैं। अगर आपके पास भी कोई सत्संग है जो गुरु जी ने आपको ब्लेसिंग्स के रूप में आपकी ज़िंदगी में सत्संग किए हैं, तो आप अपने सत्संग को इस चैनल के माध्यम से ज़रूर साझा कर सकते हैं। और साझा करने के बाद इस सत्संग को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम नहीं जानते कि कौन से सत्संग में किसके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स छुपी हैं। आज मैं आपके साथ एक आंटी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आंटी का नाम ऋतु है। आंटी गाज़ियाबाद से हमें ये सत्संग भेज रही हैं। आंटी ने ये सत्संग बहुत ही खूबसूरती से हमारे साथ भेजा है, जो मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, इस सत्संग को सुनाते हुए और पढ़ते हुए मुझसे अगर कोई गलती हो जाती है तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरु प्यारी संगत, आप मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरु प्यारी संगत, आंटी बताती हैं कि काफ़ी टाइम से वो बड़े मंदिर जाना चाहती हैं, पर बड़े मंदिर जा नहीं पा रही हैं। तो आंटी ने एक सत्संग में सुना था कि जो बड़े मंदिर नहीं जा पाते हैं, वो आसपास के गुरुद्वारे भी अगर चले जाते हैं तो गुरु जी कहते हैं कि गुरुद्वारे जाना भी वैसे ही है जैसे बड़े मंदिर आकर मेरे से ब्लेसिंग्स लेना है। आंटी बहुत टाइम से अपने हस्बैंड से कह रही थी, अंकल से कह रही थी कि आप प्लीज़ मुझे ना आसपास देखो ना, हमारे घर के आसपास कोई गुरुद्वारा है क्या, कोई गुरुद्वारा है क्या। अंकल काफ़ी बिजी रहते हैं, तो अंकल ने बोला कि आप गूगल करके देख लो, आसपास कोई भी गुरुद्वारा होगा गाड़ी बुक कर दूंगा, आप मत्था टेक के आ जाना। आंटी अकेले नहीं जाना चाहती थी, इसलिए आंटी बार बार अंकल को कहती रहती थी। फिर उन्होंने अंकल को कहना बंद किया और आंटी ने गुरुजी से कहना शुरू किया, गुरुजी मुझे बड़े मंदिर नहीं बुलाते हो तो क्या हुआ, मेरे घर के आसपास मुझे कोई गुरुद्वारा ही बता दो, मैं मत्था टेकने आना चाहती हूँ, मुझे गुरुद्वारे आना है। बस फिर क्या था, आंटी 2-3 दिन तक बस गुरुजी के सामने, जब भी उनके स्वरूप के सामने आती और बाबा यही कहते, गुरुजी आप मुझे गुरुद्वारे तो बुला ही सकते हो ना, मुझे गुरुद्वारे में मत्था टिकवा दो। अब अचानक हुआ ये कि आंटी के बेटे की नज़र थोड़ी कमज़ोर हो रही थी, तो डॉक्टर ने बोला था कि आपको ना उसको चश्मा लगवाना बहुत ज़रूरी है, बिना चश्मे के आगे जाके आपके बेटे की आई साइट में प्रॉब्लम होगी। आंटी ने डॉक्टर की बात मानते हुए और जो मेन मार्केट होती है, फटाफट आंटी ने चश्मे का नंबर लिया डॉक्टर से, उसकी आई साइट चेक करवाने के बाद और बेटे का चश्मा बनाने के लिए मेन मार्केट में चली गई। अंकल जी भी साथ में थे और बेटा भी साथ में था। आंटी ने जैसी मार्केट में कदम रखा तो उन्होंने देखा कि पास में ही, बिल्कुल पास में ही, मतलब जहाँ पर चश्मा बनवाने वाले अंकल की शॉप थी, उसके जस्ट अपोजिट में ही एक बड़ा सा गुरुद्वारा था। आंटी ने अंकल से कहा, आप इसका चश्मा बनवाओ, बेटे के लिए बोला, मैं ज़रा गुरुद्वारे मत्था टेक कर आती हूँ। फिर क्या था, आंटी एकदम खुश भागी, अपने बेटे से बोली, ला अपना मफलर मुझे दे दे, आज मैं दुपट्टा नहीं लेकर आई हूँ, तो मैं ना मफलर ही अपने सर को ढाँक कर चली जाऊँगी, पर मैं मत्था टेक के आऊँगी। आंटी फटाफट अंदर गए, मत्था टेका। 10 मिनट तक आंटी वहीं बैठे रहे। वहाँ शब्द चल रहे थे, आंटी ने शब्द सुने सिर्फ 10 मिनट ही, क्योंकि बाहर उनके अंकल और बेटा इंतज़ार कर रहे थे शॉप पर। आंटी ने गुरुजी को शुक्राना किया, गुरुद्वारे में मत्था टेका और कहा, आप कहीं ना कहीं बैठ के हमारी छोटी छोटी नहीं बड़ी बड़ी ख्वाहिशें भी पूरी करते हो। तो ये तो मैंने आपसे सिर्फ 2 दिन से ही कह रही थी, गुरुजी प्लीज़ मुझे गुरुद्वारे में मत्था टिकवा दो, मुझे गुरुद्वारे में मत्था टिकवा दो। अच्छा, बात यहाँ नहीं ख़त्म होती है। आंटी खुश बाहर निकली, जो गुरुद्वारे से प्रसाद मिला था वो बाहर निकल के उन्होंने अपने हस्बैंड को भी दिया और बेटी को भी दिया। फिर क्या था, बेटे का चश्मा बन गया। चश्मा लेकर वो लोग घर पर आ गए। घर पर आने के बाद आंटी ने मत्था टेका गुरुजी के सामने, उनको भी शुक्राना किया कि गुरुजी किसी भी बहाने से सही, पर आपने मुझे गुरुद्वारे तक पहुंचाकर
और मेरी छोटी सी जो विश थी आपने वो पूरी कर दी और आंटी बहुत खुश थे। उसके बाद सेम डे ही रात में बेटे से वो चश्मा टूट गया। अब आंटी को फिर टेंशन हुई। आंटी ने चश्मे वाले अंकल को फ़ोन किया कि अंकल बेटे का चश्मा टूट गया है और मुझे कल के कल इसको फिर से ठीक करवाना है, आप प्लीज़ मुझे टाइम दें। अंकल ने बोला शॉप 11 बजे खुल जाती है, आप 11 बजे के बाद कभी भी आ जाना। आंटी फिर खुश खुश चश्मा ठीक कराने चली गई। कहते हैं ना कि कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज़ का नुकसान होता है तो हमें दर्द नहीं होता उस नुकसान का, क्योंकि उस नुकसान के पीछे ना कहीं कोई ना कोई खुशियाँ छुपी होती है। अंकल ने बोला कि मैं ऑफिस से आते वक्त उसका चश्मा लेता हुआ आ जाऊँगा, तुम मत जाना। आंटी बोली नहीं आप रहने दो, मैं खुद ही चली जाऊँगी। आंटी अंकल के साथ बहस करती रही, नहीं आप रहने देना, क्योंकि आंटी जानती थी, आंटी का मन था कि चश्मा ठीक करवाने जाऊँगी तो दोबारा से गुरुद्वारे में मत्था टेक लूँगी और इस बार अंकल और बेटा साथ नहीं जाएंगे तो आंटी थोड़ा वक्त गुरुद्वारे में बैठ के और वहाँ पर अपना ध्यान लगा लेंगी। अंकल ने बोला ठीक है, तुमको जाना है तुम चली जाना। आंटी फिर चश्मे वाले अंकल की दुकान पे जाने से पहले गुरुद्वारे गई, वहाँ मत्था टेका, कुछ देर बैठी और गुरुजी को शुक्राना किया कि गुरुजी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ आपका कि चश्मा टूटना तो एक बहाना था, ये चश्मा बनना तो एक बहाना था। आपको बस मेरी जो मैंने आपसे अरदास लगाई थी कि गुरुजी प्लीज़ मुझे बड़े मंदिर नहीं तो गुरुद्वारे तो बुला लो, गुरुद्वारे में मत्था टिकवा लो। तो आंटी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हैं कि गुरुजी अपनी बेटियों की कितनी सुनते हैं, बहुत बहुत सुनते हैं। कहते हैं ना कि बड़ा मंदिर गुरुजी की बेटियों का पीहर है और गुरुजी हम सब बेटियों के पिता हैं। तो बस आंटी गुरुजी को बहुत थैंक यू करते हुए ये कहती हैं गुरुजी से कि गुरुजी अगर आपको मेरे उन जो मैंने आपसे अरदासें लगाई हैं उसमें जो भी मेरी भलाई के लिए हो आप वही पूरा कीजिएगा, क्योंकि वो मैं तो ना समझ हूँ, मैं तो कुछ भी मांग सकती हूँ, पर हर माता पिता को पता होता है कि उनके बच्चों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो बस मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग है जो मैं आप सबके साथ साझा कर रही हूँ और गुरु मंत्र के साथ अपने इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी ने चाहा तो आपके नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर आप लोगों के साथ नए सत्संग के साथ आऊँगी और जिस चैनल के माध्यम से मेरा सत्संग आप सब तक शेयर हो रहा है, मैं उन आंटी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आंटी को पास सत्संग भेजते ही आंटी, हालांकि आंटी का बेटा बहुत ज़्यादा बीमार है, सब जानते हैं कि उनके बेटे की दोनों किडनियाँ ख़त्म हो गई हैं, पर आंटी सब हम संगत के लिए टाइम निकालती हैं और सत्संग शेयर करती हैं। आंटी जी आपका अनंतम धन्यवाद कि आप हमारे लिए टाइम निकालते हो, आप ये सेवा जो कर रहे हो वो बहुत ही प्यारी सेवा कर रहे हो। आपके बेटे के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। आंटी ने जो शब्दों में लिखा है वो कुछ छोटा नहीं है, मेरे लिए ये बहुत बड़ा है। आंटी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मेरे बेटे को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखते हैं। बस इस सत्संग को गुरु मंत्र के साथ यहीं पे समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।